वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में और जानेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम थेफ्ट और डैमेज टू द हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर एंड टू द इंफॉर्मेशन ऑन दैम। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि जो सिस्टम में इंफॉर्मेशन है उसको वो प्रोटेक्ट करती है, चोरी होने से, डैमेज होने से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डैमेज होने से बचाती है, और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है उसको वो चोरी होने से और डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, एज वेल एज फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ द सर्विस दे प्रोवाइड। और वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें किसी तरह का कोई विघटन, डिसरप्शन ना हो, उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। तो सिक्योरिटी जो होती है वो किन कारणों पर बेस्ड होती है। तो सबसे पहले है प्राइवेसी, द एबिलिटी टू कीप थिंग्स प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी की एबिलिटी होती है कि जो भी उसमें चीजें रखी गई हैं, जो भी आपका डेटा है उसको वो प्राइवेट रखती है यानी कि निजी रखती है, और कॉन्फिडेंस यानी कि गोपनीय रखती है। नेक्स्ट है ट्रस्ट, बी ट्रस्ट डेटा फ्रॉम एन इंडिविजुअल और अ होस्ट। तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो हर एक व्यक्ति या जो भी होस्ट है तो उसके जो डेटा है वो सेफ रहेगा, उस पर वो विश्वास दिलाती है, एक तरह का ट्रस्ट रखती है कि आपका डेटा जो है वो लीक नहीं होगा और उसको प्राइवेट रखा जाएगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी यानी कि ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिसिटी आर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल इन ऑर्डर। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है, उनको एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हैज द सिस्टम बीन कॉम्प्रोमाइज्ड अल्टर्ड ऑलरेडी। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो पहले ही कर लिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है कि अगर डेटा वगैरह कुछ भी लीक होता है तो उसके लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो जिम्मेदार होगी। थ्रेट्स क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द कैटेगरीज बिलो। तो जो थ्रेट है उनको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है बैकडोर, अ बैकडोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम में बैकडोर होता है, अ क्रिप्टो सिस्टम इज एनी सीक्रेट मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो जो बैकडोर होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो एक तरह का सीक्रेट मेथड होता है जो बाईपास करता है नॉर्मल ऑथेंटिकेशन को, यानी कि सिस्टम को ऑन करते हैं तो पासवर्ड डालना पड़ता है, तो ये जो है वो बैकडोर जो है वो उसको बाईपास कर देगा, यानी कि बिना पासवर्ड डाले ही आपको सिस्टम में लॉगिन करवा देगा। दे में एग्जिस्ट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग बाय ओरिजिनल डिज़ाइन और फ्रॉम पुअर कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम में बैकडोर आपको मौजूद मिलेगा, उसके कई कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बाय ओरिजिनल डिज़ाइन, या तो सिस्टम में पहले से ही इसको डिज़ाइन किया गया हो, और फ्रॉम पुअर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पुअर है और वो किसी कारण से आ गया हो। एन अनऑथोराइज्ड यूज़र, तो जो अनऑथोराइज्ड यूज़र होता है वो उसको गेनिंग फिजिकल एक्सेस टू अ कंप्यूटर, तो वो उसको फिजिकली एक्सेस करने के जो पावर है वो मिल जाती है। मोस्ट लाइकली एबल टू डायरेक्टली डाउनलोड डेटा फ्रॉम इट। तो वो जो होता है वो एबल होता है उस डेटा को, सिस्टम में जो भी डेटा है उसको वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है डायरेक्ट एक्सेस अटैक के जरिए। नेक्स्ट है ईव्सड्रॉपिंग, इट इज़ द एक्ट ऑफ सुपरस्टिशियसली लिसनिंग टू अ प्राइवेट कन्वर्सेशन टिपिकली बिटवीन होस्ट ऑन ए नेटवर्क। तो ये एक तरह का एक्ट होता है जिसमें चुपके से प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन लेता है, जो ज़्यादातर जो नेटवर्क पर होस्ट होते हैं उनके बीच जो कन्वर्सेशन होती है उनको वो ये चुपके से सुन लेता है, ईव्सड्रॉपिंग। नेक्स्ट है स्पूफिंग, स्पूफिंग ऑफ अ यूज़र आइडेंटिटी describe a situation in which one person or program successfully masquerade as another by falsifying data। तो स्पूफिंग क्या है, एक तरह की यूज़र की आइडेंटिटी को डुप्लीकेट कर लेता है और ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें एक व्यक्ति और जो प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली जो है वो उसके जैसा बना लेता है और उसके डेटा में हेरफेर करता है, स्पूफिंग। नेक्स्ट है टैम्परिंग, इट डिस्क्राइब अ मैलिशियस मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो टेम्परिंग होती है वो डिस्क्राइब करती है एक तरह की प्रोडक्ट में मैलिशियस मॉडिफिकेशन को डिस्क्राइब करती है। सो कॉल्ड एबिल मेड अटैक एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्लांटिंग ऑफ सर्वाइलेंस कैपेबिलिटी इनटू
राउटर, तो इसको एबलमेड कहा जाता है और ये अटैक करता है जो भी सिक्योरिटी सर्विस को प्लांट किया जाता है सर्वाइलेंस कैपेबिलिटी के लिए राउटर्स में, तो ये उन पर अटैक करता है टैम्परिंग। नेक्स्ट है फिशिंग। इट इज़ द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डायरेक्टली फ्रॉम यूज़र। तो फिशिंग जो होती है वो एक तरह का अटैम्प्ट होता है जिसमें आपकी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल, उसको वो डायरेक्टली यूज़र से एक्वायर कर लेता है, ले लेता है। किस तरह से? जो फिशिंग होती है उसमें जो है आपको एक लिंक भेजा जाता है और उस लिंक के ज़रिए जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, उसमें लॉगिन करेंगे, तो जो डिटेल आप उसमें फिल करोगे वो सीधी उस अटैकर के पास पहुंच जाती है। तो फिशिंग से बचने का सिंपल सा तरीका है, जो भी आपके पास लिंक आता है किसी भी तरह का, आप उसको ओपन करते हो तो आपके सामने जो होम पेज ओपन होगा वो होम पेज और जो URL होता है उस पेज का वो अलग अलग होंगे। तो जिस तरह से आप फेसबुक ओपन करते हैं तो फेसबुक का पेज वहाँ पर आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछता है, तो ऊपर URL में www.facebook.com लिख कर आता है URL में, तो वो उसका ओरिजिनल पेज है। लेकिन जब फिशिंग अटैक होता है तो उसमें पेज अलग होगा, URL अलग होगा, यानी कि होम पेज जो है आपको वो फेसबुक का दिखेगा और ऊपर लिंक जो है वो कुछ और ही होगा। तो इस तरह से आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है क्लस्टर वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस क्रिएट्स द इल्यूजन दैट द वायरस हैज़ इन्फेक्टेड एवरी प्रोग्राम ऑन द डिस्क। तो जो क्लस्टर वायरस है वो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है। तो वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे आपको ये लगता है कि जो भी आपके डिस्क में प्रोग्राम है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो ध्यान रखना कौन सा वायरस है जो इल्यूजन क्रिएट करता है, क्लस्टर वायरस। तो नेक्स्ट है वॉर्म्स। इट्स पर्पस इज़ टू डुप्लीकेट इटसेल्फ इन द होस्ट। तो इसका पर्पस होता है ये खुद को डुप्लीकेट होस्ट बना लेता है। वॉर्म्स अपने आप को डुप्लीकेट होस्ट कौन कर लेता है? तो वो कर लेता है वॉर्म। नेक्स्ट है वॉर्म्स। इट हाइड्स इन द यूजर डिस्क एंड इट ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक इवेंट। तो जो वॉर्म होता है वो यूजर डिस्क में खुद को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, और जिसको इसने बनाया होता है, जिसके पास इसका कंट्रोल होता है, वो इसको सेट कर देता है टाइम और डेट के हिसाब से कि कब उसको अटैक करना है और नहीं करना है। तो नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्सेस। इट इज़ ए मेलिशियस प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस। तो ये एक मेलिशियस प्रोग्राम है और ये काफ़ी हार्मफुल होता है। दीज डू नॉट देमसेल्फ ऑन द होस्ट डिस्क। तो ये स्पैम जो है वो होस्ट डिस्क पर, जो होस्ट की डिस्क होती है उस पर नहीं होता है। नेक्स्ट है स्लीथ वायरसेस। दीज वायरसेस रिसाइड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड हार्ड टू डिटेक्ट। तो जो स्लीथ वायरस होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है और इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट मैक्रो वायरसेस। इट इज़ डिज़ाइन टू इन्फेक्ट अ स्पेसिफिक फाइल टाइप। तो इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो किसी स्पेसिफिक फाइल को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया जाता है मैक्रो वायरसेस को। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरसेस। अ बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड ऑफ ए हार्ड डिस्क। तो जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो इन्फेक्ट करता है हार्ड डिस्क के बूट रिकॉर्ड को। द वायरस अलो द एक्चुअल बूट सेक्टर डेटा टू बी रीड एज थ्रो अ नॉर्मल स्टार्टअप बर अकरिंग। जब एक नॉर्मल स्टार्टअप होता है तब ये वायरस जो है वो अलो करता है बूट सेक्टर डेटा को रीड करने के लिए। द फॉलोइंग आर सम वेल नोन वायरस। तो जाने माने वायरस जो है उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है कोड रेड। इट इज़ अ बॉम्ब दैट इन्फेक्ट ए कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर। तो कोड रेड जो है वो एक तरह का वॉर्म है और ये इन्फेक्ट करता है उस कंप्यूटर को जो माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर पर रन कर रहा हो। तो ये ध्यान रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर पर कंप्यूटर रन कर रहा हो ये सिर्फ उसी को इन्फेक्ट करता है कोड रेड। द वायरस लॉन्च्ड डोस अटैक ऑन व्हाइट हाउस वेबसाइट। तो जो व्हाइट हाउस की जो वेबसाइट है उस पर इसने अटैक किया था डोस अटैक को। इट अलाउज द हैकर टू एक्सेस द इन्फेक्टेड कंप्यूटर रिमोटली। तो जो सिस्टम, जो कंप्यूटर जो इन्फेक्टेड होता है इस वॉर्म के थ्रू वो एक्सेस देता है हैकर्स को कि वो उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। कोड रेड। नेक्स्ट है निम्बा। इट इज़ ए बॉम्ब दैट स्प्रेड इटसेल्फ यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो ये भी एक बॉम्ब है और ये स्प्रेड करता है, खुद को फैलाता है डिफरेंट मेथड के जरिए। इट डैमेज कंप्यूटर इन डिफरेंट वे। और ये कंप्यूटर को डिफरेंट तरीक़ों से डैमेज करता है। इट मॉडिफाई फाइल्स, अल्टर सिक्योरिटी सेटिंग एंड डिग्रेड परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है, ये फाइल्स को मॉडिफाई करता है और
सिक्योरिटी सेटिंग को चेंज कर देता है और परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है निम्बा जो वॉर्म है। फिर उसके बाद आता है सरकैम। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ये ईमेल अटैचमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट में डिलीट फाइल्स डिग्रेड परफॉर्मेंस। तो ये फाइल्स को डिलीट कर देता है, परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। एंड सेंड द फाइल टू एनीवन, और किसी को भी फाइल ये सेंड कर देता है सरकैम वायरस जो है। नेक्स्ट है मेलिसा। इट इज़ ए वायरस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ये भी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है मेलिसा वायरस। और इट अनेबल डिफरेंट सेफ गार्ड इन MS वर्ड। तो जो MS वर्ड के जो सेफ गार्ड होते हैं उनको ये डिजेबल कर देता है। इट सेंड इटसेल्फ टू 50 पीपल इफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज इंस्टॉल्ड। तो ये क्या करता है, ये खुद को 50 लोगों को सेंड कर देता है। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल है तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को सेंड कर देता है 50 लोगों को मेलिसा वायरस। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिपर। इट करप्ट्स डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क ये डेटा को करप्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखना कौन सा वायरस है जो हार्ड डिस्क के डेटा को करप्ट करता है, तो वो है रिपर। नेक्स्ट है MDMA। इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन MS वर्ड फाइल टू अदर। तो ये जो MDMA वायरस है ये ट्रांसफ़र होता है एक MS वर्ड फाइल से दूसरी MS वर्ड फाइल में। बोथ फाइल्स इन द मेमोरी, अगर दोनों फाइल्स जो हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में हैं तो। नेक्स्ट है कंसेप्ट। इट इज़ आल्सो ट्रांसफर्ड एज एन ईमेल अटैचमेंट। तो ये भी एक वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। इट सेव द फाइल इन टेम्पलेट डायरेक्टरी इंस्टेड ऑफ इट्स ओरिजिनल लोकेशन। तो फाइल जहाँ पर ओरिजिनली सेव होती है ये उसको वहाँ पर सेव ना करके उसको टेम्पलेट डायरेक्टरी में सेव करता है। तो याद रखना जो कंसेप्ट वायरस है वो उसको ओरिजिनल लोकेशन में सेव ना करके उसको टेम्पलेट डायरेक्टरी में सेव करता है। नेक्स्ट है वन हाफ। इट इनक्रिप्ट्स हार्ड डिस्क सो ओनली द वायरस में रीड द डेटा। तो जो वन हाफ वायरस है वो हार्ड डिस्क को इनक्रिप्ट कर देता है और जो ये वायरस है यही सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है। इट डिस्प्ले वन हाफ ऑन द स्क्रीन व्हेन द इनक्रिप्शन इज हाफ कंप्लीटेड। तो जब ये वायरस इनक्रिप्शन कर रहा होता है और इनक्रिप्शन अभी हाफ ही कंप्लीट हुई होती है तो ये स्क्रीन पर वन हाफ डिस्प्ले करता है। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हैकर्स बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के हिसाब से जो हैकर्स की क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। तो सबसे पहले है वाइट हैट हैकर। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हैकर जो हैं 3 तरह के होते हैं। तो मेनली हैकर 3 तरह के होते हैं लेकिन उनके जो वो टोटल हैं वो 6 तरह के हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट है वाइट हैट हैकर्स ब्रेक सिक्योरिटी फॉर नॉन मैलिशियस रीजन। तो वाइट हैट हैकर जो होते हैं वो सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं एक नॉन मैलिशियस रीजन के लिए, परहैप्स टू टेस्ट देयर ओन सिक्योरिटी सिस्टम और वाइल वर्किंग फॉर ए सिक्योरिटी कंपनी विच मेक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो जो ये किसी सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाती है, ये सिर्फ उनकी टेस्टिंग के लिए सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। द टर्म वाइट हैट इन इंटरनेट स्लैंग रेफर टू एन एथिकल हैकर। तो इंटरनेट स्लैंग में वाइट हैट को एथिकल हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक हैट। A black hat hacker is hacker who violate computer security for little reason beyond maliciousness or for personal gain। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ को वायोलेट्स करते हैं और किसी भी छोटे कारण के लिए और अपने पर्सनल गेन के लिए यानी खुद के लाभ के लिए वो ऐसा करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स ब्रेक इनटू सिक्योरिटी नेटवर्क, डिस्ट्रॉय, मॉडिफाई और steal data or to make the network unusable for those who are authorized to use the network। तो ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। जो भी सिक्योर नेटवर्क है उसको ब्रेक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डेटा को चुरा लेंगे और उस नेटवर्क को अनयूजेबल बना देंगे। जो उसके लिए ऑथोराइज्ड यूज़र हैं उनके लिए वो अनयूजेबल हो जाएगा, वो उसको यूज नहीं कर सकेंगे। ब्लैक हैट हैकर्स आर आल्सो रेफर टू एज द क्रैकर्स विद इन द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड बाय मॉडर्न प्रोग्रामर। तो जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री है और मॉडर्न प्रोग्रामर है वो ब्लैक हैट हैकर्स को एज अ क्रैकर रेफर करते हैं या उनको क्रैकर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्रे हैट हैकर। अ ग्रे हैट हैकर्स लाइज बिटवीन ब्लैक हैट एंड अ वाइट हैट हैकर। तो ये ब्लैक हैट और वाइट हैट हैकर के बीच में आते हैं
ग्रे हैट हैकर समटाइम फाइंड द डिफेक्ट ऑफ ए सिस्टम एंड पब्लिश द फैक्ट टू द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रे हैट हैकर जो होते हैं ये डिफेक्ट को फाइंड करते हैं और किसी सिस्टम में और उसको पब्लिश करते हैं पूरे वर्ल्ड में इंस्टेड ऑफ ए ग्रुप। कुछ लोगों को ना बताकर ये पूरी दुनिया को बताते हैं ताकि उससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, उनका कुछ नुकसान ना हो। इवन थो ग्रे हैट हैकर्स में नॉट नेसेसरली परफॉर्म हैकिंग फॉर देयर पर्सनल गेन, और वो अपने लाभ के लिए हैकिंग नहीं करते हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड इलीगल एंड अनएथिकल। तो जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है किसी भी सिस्टम पर तो उसको इलीगल माना जाता है और अनएथिकल माना जाता है। नेक्स्ट है ब्लू हैट। अ ब्लू हैट हैकर इज समवन आउटसाइड कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म्स। तो जो कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं ब्लू हैट हैकर उनके थ्रू काम करते हैं किसी भी कंपनी के लिए। हु इज़ यूज टू बग टेस्ट सिस्टम प्रियोर टू इट्स लॉन्च लुकिंग फॉर एक्सप्लॉइट्स सो दे कैन बी क्लोज। तो वो बग टेस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए जो लॉन्च होने वाला हो। तो जो कंपनी अपना एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है उससे पहले वो उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को ब्लू हैट हैकर्स को चेक करने के लिए देती हैं ताकि उसमें कोई भी बग या कोई भी वल्नरेबिलिटी हो तो उसको वो चेक कर सकें और ठीक कर सकें ताकि आगे चलकर उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये थे 4 तरह के हैकर। इनमें 6 तरह के हैकर होते हैं। तो इसके बाद आता है रेड हैट हैकर और ग्रीन हैट हैकर। तो जो रेड हैट हैकर होते हैं वो जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उन पर निगरानी करते हैं और जैसे ही कोई वो गलत काम करते हैं या किसी का डेटा चुराते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं और उनसे वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने पास ले लेते हैं। फिर आते हैं ग्रीन हैट हैकर्स। तो जो नए नए बिगिनर्स होते हैं जो हैकिंग सीख रहे होते हैं उनको ग्रीन हैट हैकर्स कहा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।